आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर है बॉइलिंग पॉइंट प्लस समझते क्या होता है। इट इज़ ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट उसे बोलेंगे एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनता है वो किसके बराबर हो जाए, बाहर के एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के बराबर हो जाए, उसका हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 1 atm के बराबर होगा मतलब कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलेंगे। इट इज़ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, 1 atm। और इसे 9th-10th में क्या पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वाटर क्या करने लगा, बॉयल करने लगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा डिफरेंस वेपर प्रेशर के टर्म में लिखा गया है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन दिस वन, इसका ये कर्व है प्योर सॉल्वेंट का, ये सोल्यूशन का है, ये सोल्यूशन का कर्व है। इधर इस एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, बाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है। दिस वन इज वेपर प्रेशर। ठीक, ये वेपर प्रेशर यहाँ गया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस सोल्यूशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, जब टीवी मान लीजिए यह जो पॉइंट है टीवी है और यह जो पॉइंट है क्या सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या यूज़ करते थे, प्रेशर में पी नट ए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ टी नट बी यूज़ करेंगे, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस वेपर प्रेशर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है, तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ टी नट बी हुआ और सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ टी बी हुआ है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, डेल्टा टी वी इजकल टू, टी बी बड़ा है दैट इज टी बी माइनस टी नेट बी, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये एक रिलेशन यहाँ से इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं, एक रिलेशन ये तैयार हुआ। अब एक रिलेशन और जो होता है वो कहता है एक्सपेरिमेंट से ऐसा मापा गया है कि डेल्टा टी वी जो होता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए क्या आएगा, एक कोई कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं डेल्टा टी वी इजकल टू के वी, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं के वी। ये क्या आया, कांस्टेंट आया एक, जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इस के वी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलैलिटी हुआ। अब मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो कि डिनोट किया गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रूफ हो गया कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ किसके कारण, मोलैलिटी के कारण, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ये हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो के वी का वैल्यू है इस पर भी, जो के वी का वैल्यू है, के वी का वैल्यू ये भी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो के वी का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉरी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। केवी का वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कैसा नेचर है। अब क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि केवी का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे। जब केवी का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो केवी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर रहा। तो इफ़ केवी नॉट गिवन, तो केवी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है आर टी नेट बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर मोलर मास अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एच। बता देते हैं, या आर तो आप जानते ही होंगे जो गैस कांस्टेंट था। टी नेट बी ऊपर देख लिए, टी नेट बी क्या, ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो एम होता है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है और डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है।
डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा एच बराबर क्या होता है? जब वेपोराइजेशन फेज चेंज का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मास। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मास। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू कुछ होता होगा जो आपको जानते ही होंगे। वैसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू होता है 540। ये था आज का इतना ही। बाकी धन्यवाद।